डायरेक्ट सेल्स का मतलब ये हुआ कि ये पेन मैंने बाजार से कितने का लिया होगा, 20-30 रुपए का। आपको क्या लगता है कि जब ये 30 रुपए का मैंने लिया, फैक्ट्री ने बनाने के बाद, पैकिंग करने के बाद जब बाजार से निकालने लगी तो कितने का कॉस्ट किया होगा फैक्ट्री को? 4 से 5 रुपए। बहुत बढ़िया, 4 से 5 रुपए इतने का कॉस्ट किया होगा। हो सकता है 10 रुपए का किया हो, बड़े से बड़ा मान लें 10 रुपए का किया हो, 20 रुपए कहाँ गए? मार्केट में ही मेरे आसपास डिस्ट्रीब्यूटर आगे से आगे दलाल के पास ऐसे। यस, क्योंकि कंपनी से मैं जाके परचेज नहीं करके आया, मैं छोटे दुकानदार के पास गया जो गली के नुक्कड़ में छोटी सी दुकान लेके बैठा है। आपने सिर्फ इस बात को समझना है, आपने इसको अपने दिमाग में बिठाना है कि सिस्टम चलता कैसे है। वो दुकानदार कहाँ से लाता है? वो फैक्ट्री से नहीं लाता। वो आपके शाहबाद की एक बड़ी दुकान होगी जो जिसके पास माल अच्छा खासा होगा, वहां से ऐसे 10 पेन लेके आता होगा। शाहबाद वाला क्या करता होगा? कुरुक्षेत्र में इस पेन का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो ट्रक के हिसाब से माल मंगाता होगा, ये उससे लेके आता होगा। और कुरुक्षेत्र वाला क्या करता होगा? हरियाणा का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे लेके आता होगा। ठीक है। और हरियाणा का डिस्ट्रीब्यूटर रीजन जिसमें 5-6 स्टेट्स हो गई, उन लोगों से ये पेन इकट्ठे उठाता होगा। और वो कहां से लाता होगा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी क्या कहती है कि मैं 1 करोड़ पेन हर महीने बनाऊंगी, और C&F को कहती है भैया तू उठाएगा बोल। अगला कहता है जी उठा लूंगा। ठीक है, आपको मुझे 1 महीने के अंदर ये पैसे देने और सारा माल उठाना है। वो सारे चैनल को ऐसे चैनलाइज करता है। अब दूसरी बात क्या आती है? एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, मुझे कैसे पता चला कि भी कंपनी ने ये पेन निकाला है? अगर मैं आज से 20-30 साल पहले करूं तो हमें तो ये पेन नहीं पता था। ये व्हाइट बोर्ड भी नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड होते थे, चौक होता था। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पेन आया मार्केट में? एडवर्टीजमेंट के नाम। उसमें अमिताभ बच्चन जी ने हाथ में पेन पकड़ लिया और ऐसे साइन मारे, और हमें पता लगा कि ये कंपनी ने, मतलब रेनॉल्ड ने ये पेन निकाला है। तो क्या अमिताभ बच्चन जी ने फ्री में ऐड कर दी होगी या उसके पैसे लिए होंगे? लिए होंगे। कितने? 100, 200, 400 रुपए कितने लिए होंगे? करोड़ों रुपए लिए होंगे। वो करोड़ों के रुपए किसने पे किए हुए अमिताभ बच्चन को? यही तो गलतफहमी, यहीं पर हम फंसते हैं। कंज्यूमर, ये हमने पे किया। जो हम 5 रुपए की चीज को 30 रुपए में कर रहे हैं, उसमें अमिताभ बच्चन को भी पैसे मिल रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फोटो को टीवी में दिखाने के भी पैसे मिल रहे हैं। टीवी वाले भी चार्ज कर रहे हैं और अखबार वाले भी चार्ज कर रहे हैं। कर रहे हैं? आप फ्री में तो ऐड तो नहीं देते कभी भी। अखबार तो उनको 2, 3, 4, 5 रुपए का अखबार दे देते हो, इतने में तो कॉस्ट भी नहीं करती। आप अगर ऐड हटा दो तो वो 5 रुपए की अखबार आप बेच नहीं सकते कभी भी, है ना? तो वो सारे के सारे इसमें जुड़ गए। पेड करेगी कंपनी, लेकिन बिहाफ होगा ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, हम पे कर रहे हैं उसको। क्लियर है आपको? अब दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी क्या कहती है? बनाऊंगी तो मैं भी इस पेन को 5 रुपए का, और दूंगी मैं आपको 30 रुपए का। अब व्यक्ति कहता है कि अगर 5 का बाजार में बन रहा था, दुकान से भी मुझे 30 का मिल रहा था, तो मुझे यहां लेने का फायदा क्या हो गया? कुछ तो फायदा हो। तो कंपनी क्या कहती है कि यहां पर जो पैसे आपको इन पैसे वालों में बट रहे थे, अमिताभ बच्चन पैसे वाला है, जिसने टीवी का चैनल खोला है वो पैसे वाला है, जिसने अखबार प्रिंट करा रहा अखबार का मालिक पैसे वाला है, और ये जितने भी बैठे हुए हैं, जो आपने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर C&F से होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं, ये सारे पैसे वाले हैं। पैसे लगा के तो काम करके बैठे हैं ना। छोटे छोटे दुकानदार भी 4-5 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ है। तो कंपनी कहती है कि आपने इस पेन को यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने सिंह साहब को कहा पेन बहुत अच्छा है, ये वाला लेके आना, जल्दी सूखता भी नहीं है और पेन भी अच्छा है। इनको अच्छा लगा, इन्होंने इनको भी रिकमेंड कर दिया, इन्होंने इनको रिकमेंड कर दिया। ये करते करते यूं चेन ऐसे घूमनी शुरू होगी। तो वो जो बीच का पैसा था 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का या 30 रुपए तक का था, वो एक आम आदमियों में बटेगा जो बिल्कुल आम है, जिसको लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? और यही थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद बरस के, और ये चेक कितना बड़ा हो सकता है? क्या लगता है वो कितना बड़ा हो सकता है ये चेक? अगर मान लीजिए हमें 2-2 रुपए, 1-1 रुपया करके इकट्ठा करके मिल रहा है, बड़े से बड़ा चेक कितना बड़ा चेक हो सकता है व्यक्ति का? लाखों में हो सकता है। और मेरे सुपर सीनियर आज की डेट में पता कितना ले रहे हैं? 1 करोड़ रुपया पर मंथ। सिर्फ किस वजह से? मास लेवल पे वॉल्यूम बढ़ा के।
अब एक छोटा सा एग्जांपल लो आप डॉक्टर साहब, छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक दुकानदार, हमारे में से दुकानदार है कोई जो दुकानदारी कर रहा हो, कोई किसी की कर रहे हैं? मेरा ऑनलाइन का है। अच्छा, नहीं, जो प्रोडक्ट सेल करता हो। प्रोडक्ट्स भी करते हैं। आप तो सर्विसेज दे रहे हो ना, सर्विसेज प्रोडक्ट्स भी करते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हो? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दे दो। एक ट्यूबलाइट लेते हैं, ठीक है। अब एक ट्यूबलाइट कितने की बेचते हो आप? 60 की भी है, 100 की भी है, वो वॉट के ऊपर है। कोई बात नहीं, आपने 100 की बेची, 100 वाली आती कितने की है? हमें पड़ती है, अगर 100 की बेच रहे हैं 90 रुपए की पड़ती है, 10 रुपए का मार्जिन। 10 रुपए का, कितने परसेंट मार्जिन हो गया? 10%। 10%, ठीक है। और आप उससे सेटिस्फाइड हो। महीने में कितने ट्यूबलाइट्स बेच लोगे आप? सर्दियों में कुछ चलो मान के चलते हैं 10, 20, 50, 100, इससे ऊपर तो नहीं। 100 ट्यूबलाइट बेचने पे कितना बचेगा आपको? 1000 बचेगा। 10 रुपए बचा मिल रहा है, 100 पे 1000 मिल जाएगा। और ये भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंपनी लेके, और ये कहते हैं मैं एक ट्यूबलाइट के ऊपर सिर्फ 10 पैसे कमाऊंगा। पर ट्यूबलाइट ज्यादा कौन कमा रहा है? आप कमा रहे हो, ये कमा रहे हैं? आप कमा रहे हो, क्योंकि 10 रुपए कमा रहे हो, ये 10 पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं मैं महीने में 2 करोड़ ट्यूबलाइटें बेचूंगा पूरे भारत में। तो अब मार्जिन ज्यादा किसका हो गया? ये क्या 2 करोड़ रुपए अपने काउंटर पे बैठ के बेच पाएंगे? नहीं, ये पूरा नेटवर्क बिछाएंगे पूरे इंडिया के अंदर। मेरी बात समझ रहे? तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने ज्यादा आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, उतना आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे पंजाबी में ना कहावत है, कोई भी अगर बिजनेस शुरू करते हो, कोई दुकानदारी शुरू करते हो, तो कहते हैं पहले साल हट्टी ना चट्टी। सुने? दूसरे साल हट्टी तो तीसरे साल खट्टी। इसका मतलब क्या होता है कि पहले साल कोई आप दुकान खोलते हो तो उल्टा दुकान का किराया भी पल्ले से देना पड़ता है, क्योंकि नई नई दुकानदारी होती है, ग्राहक अभी आए नहीं बड़े नहीं होते, और बिजली का बिल भी पल्ले से जा रहा है, दुकान का किराया भी पल्ले से जा रहा है, उल्टा चाय पानी का खर्चा भी पल्ले से जा रहा है। तो एक साल आपको काम जमाने में लग जाता है। दूसरे साल हट्टी, हट्टी पंजाबी में कहते हैं दुकान को, है दुकान को कहते हैं। मतलब दूसरे साल में इतना काम आपका हो जाता है कि आपकी दुकान अपना खर्चा निकालना शुरू कर देती है। अगर आपकी दुकान का खर्चा 20-30 हजार रुपये महीने का है या 10,000 रुपये महीने का है, तो वो खर्चा निकालना शुरू कर देती है, इतना कस्टमर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और तीसरे साल खट्टी, खट्टी का मतलब खटना, खटना मतलब प्रॉफिट लेना। तो 3 साल के बाद क्या होता है? आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हो। प्रॉफिट में कब आते हो? जब आपका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, आपके पास ग्राहक ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर? यहां पे भी क्या है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं प्रोडक्ट को। सिंपल 3 लाइनों का बिजनेस है ये। सामान को परचेज करो, उसका इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो 4 लोगों को रिकमेंड करो। कोई मुश्किल काम तो नहीं है। और ये हम पहले से फ्री में करते आ रहे थे। हम आपके यहाँ कौन को कामयाब हम लोगों ने किया है ना। मुझे अच्छी लगी तो मैंने 4 लोगों को बताया, फैमिली मूवी है, अच्छी है। तो डॉक्टर साहब भी क्या किया, डॉक्टर साहब ने 5 टिकट मंगवाए, डॉक्टर साहब भी चले गए। क्या उस थिएटर वाले ने 5 टिकट पे 1 टिकट फ्री मुझे दिया क्या? किसी ने नहीं दिया। बट यहां पर मिलता है, यहां पर मिलता है आपको 10 तरह की इनकम मिलती है। आप जो जुड़ चुके हैं ना, आप उसमें थोड़ा सा उनको ज्यादा बेहतर पता लग जाएगा। अभी आप लोग नए हैं, आपको शायद अभी नहीं पता चलेगा। हमें इसमें 10-10 तरह की इनकम मिलती है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पर 10 तरह की इनकम मिलती हो। और दोनों में कंपैरिजन अगर आप करके चलोगे तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि आपकी दुकान है इस समय जो आप सर्विसेज दे रहे हो, आपकी साथ वाली दुकान आपके चाचा जी का बेटा लेके कहता है भैया मैं भी यही वाला काम कर लूं, आप कितना खुश होंगे? क्यों? कंपटीटर आ गया है ना। और इसी बिजनेस को करते हुए अगर वो कहता है भैया मेरे को इस बिजनेस में भी जोड़ लो, तो कितना खुश होंगे? क्यों? प्रॉफिट आएगा। यस, क्योंकि उसके काम करने से इनके पास भी पैसा आएगा। हम यहाँ पर पार्टनर बना लेते हैं। यहाँ आने के बाद पता लगा कि डॉक्टर साहब का मेरा संबंध तो लगभग 15 साल पहले भी हम मिले हुए थे। तो करण शर्मा जी को मेरे 10-12 साल तो हो ही चुके हैं कि कितना जी? हाँ जी, करण शर्मा जी की जो एनिवर्सरी हुई थी, नहीं वो तो अभी 16 में हुई थी सर। 16 में। अच्छा 5-1 साल हुए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है काफी लंबा हो गया। हमारा और उनका सेम ईयर तो है। अच्छा चलिए 16 में हुई थी। हाँ 16 में हुई, चलो मैं नहीं हो तो, लेकिन मिले अब इस बिजनेस के थ्रू दोबारा मिले। मतलब उस समय मुझे ध्यान ही नहीं है, मैं पूरे परिवार को भी मिला हुआ हूँ, पूरे परिवार को। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं
वैसे वैसे ही हमारा प्यार भी बढ़ता है और हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें ना बिजनेस करने के 2-3 मॉड्यूल हैं। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लो, जैसा आपको ठीक लगता है। पहला मॉड्यूल क्या है कि आपने 1,00,000 2 लाख का माल लिया, जैसे कविता जी ने लिया, अपने पास रखा। ऐसे ही अपने पास हर हफ्ते 10, 20, 50 लोगों को बुलाया, उनको प्रोडक्ट बताया कि भी ये हमारे पास पेट दर्द के लिए है, ये हमारे पास सर दर्द के लिए है, ये हमारी टांगों में दर्द के लिए है, ये हमारी पथरी के लिए है, ये हमारे हार्ट के लिए है। और ये बीमारियां हर घर में चल रही हैं आज की डेट में, हर घर के अंदर ये इन चीज़ों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आयुर्वेदिक है ये। तो उन सामान को कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, यूज किया, और उनकी व्याधि दूर हो गई, उनका दुख दर्द था वो दूर हो गया। तो क्या वो छुपा के रखेंगे या वो उनके घर में किसी और को होगा तो उसको भी लेके आएंगे? लेके आएंगे। तो क्या होगा कि यहीं से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि भाई आप ऐसा करो, आप हमारे साथ बिजनेस में जुड़ जाओ, इसमें आपको प्रॉफिट भी आएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहली प्रॉफिट आती है आपको रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, ये पेन मेरा 15 रुपए का आया और उसके ऊपर MRP 20 रुपए का लिखा हुआ है, तो मुझे 5 रुपए बच गए। ऐसे होता है रिटेल प्रॉफिट बाजार में। एक आदमी अपना मार्जिन रख के और अपना सामान बेच देता है। एक तो हमें ये आता है, ये बाजार में हर जगह आता है। दूसरा हमें क्या आता है, सेल्स टर्नओवर बोनस, जिसको हम STB कहते हैं, सेल्स टर्नओवर बोनस। सेल्स टर्नओवर बोनस क्या होता है हमारा, कि जब हम सामान को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, खरीदने पे भी प्रॉफिट मिलता है। पता है डॉक्टर साहब आपको? हाँ जी, खरीदने पे भी प्रॉफिट मिलता है। जबकि बाजार में क्या होता है, अब ये गर्मियों का मौसम आ गया, गर्मियों के मौसम के अंदर अब गर्मी के कपड़े रेडीमेड गारमेंट वाला लाके रख रहा है, वो 2 लाख के 5 लाख के जो है लाके अपने स्टॉक कर रहा है। क्या उसको तुरंत प्रॉफिट शुरू होगी? नहीं हुई। उसको जब बिकेगा तब शुरू होगी, है ना। बट यहां पर क्या है कि जैसे ही वो खरीदेगा, खरीदते हुए भी उसको 4.5% करते हुए 9% का प्रॉफिट पहले 1 महीने में ही हो जाएगा। यानी उसका ब्याज का खर्चा तो उसका पहले महीने निकाल दिया कंपनी ने। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास रैंक इनकम है। कविता जी और पवित्रा जी ये ऑलरेडी ले रहे हैं रैंक इनकम। ऐसी लॉयल्टी बोनस है, कंपनी फिक्स 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का आपको फिक्स इनकम देती है, जो हर महीने तनख्वाह के रूप में आप लोग, वो DTC बनने के बाद है, वो भी ये दोनों ले रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे पास लेके चलोगे तो हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस है, जो हर महीने कितना काम करते हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है। ऐसे इसके अंदर फॉरेन टूर्स हैं। ऐसे इसके अंदर अगर आप लगा के चलोगे तो अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स हैं। यानी अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स की अगर हम बात करें ना, तो अवार्ड्स एंड रिवार्ड के अंदर कंपनी आपको 25,000 रुपए का एक लैपटॉप से लेकर 70 लाख रुपए तक के आपको विला 100% फ्री देती है। लेकिन देती किसको है? जो फोकस होके काम कर रहा है। उसने क्या किया, उसमें लिमिटेशंस बना दी। इतने समय में इतना काम कर लोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, इतने समय में इतना काम कर जाओगे तो ये मिल जाएगी। जो कर जाएगा उसको मिलेगी। मेरी टीम के अंदर अभी लैपटॉप मिला है, आपको बताइए। मेरी ही टीम के अंदर दर्पण जी हैं, अगर आप शाम को आते हो तो आप वो मीटिंग में भी होती हैं, तो उनको 25,000 का लैपटॉप फ्री मिला है कंपनी की तरफ से। ठीक है ना। तो ऐसे करते हुए लगभग 8, 9, 10 तरह की इनकम कंपनी अलग से देती है। करना क्या है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अभी ना कोई भी बिजनेस करना है, आप क्या करते हो? मेरा कोचिंग का काम भी है और वैसे जॉब है, प्राइवेट जॉब भी है और कोचिंग का भी है। आपका सर कौन सा डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन में। और आपने तो प्रेस रिपोर्टर का बता दिया सर, इसके अलावा भी कुछ और भी है? ठीक है। आपने अभी BMS बता दिया और आपने बता दिया मेडिकल लाइन का। ठीक है ना। अब अगर हम ये सोच के चलेंगे, अगर हमने कोई बिजनेस करना है, कोई भी एक बिजनेस करना है, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू होता है? सिंपल मैं कहता हूँ कि एक हमने ना, मतलब मान के चलो कि मैंने एक चाय की रेडी लगानी है बाजार के अंदर, सिलेंडर बढ़िया सा सिलेंडर रख के और बढ़िया सा अपना वो गैस स्टोव रख के और कप गिलास वगैरह रख के 10-20 हज़ार रुपए 50,000 से नीचे कहीं जाकर 20,000 की तो रेडी नहीं बनती आज की रेडी में। कॉस्टली इतना हो गया है कि वही नहीं बनती। और फिर 50,000 लगाने के बाद क्या लगता गारंटी है कि वो काम चल जाएगा? कोई गारंटी नहीं। इसके अंदर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको छोटा सा एग्जांपल आपने लेके चलना है कि अभी आप शुरू कर चुके हो, कितने हज़ार से शुरू किया आपने बिजनेस? 5,000। क्या डॉक्टर साहब ने क्या कि 5,000 के अंदर आप सिर्फ लिव-इन बेचोगे और कुछ नहीं बेचोगे, ऐसा कहा डॉक्टर साहब ने? क्या कहा? जो कुछ मर्जी सामान ले सकते हैं। यानी कि 5,000 के अंदर इनको 130 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई। आप सोच के देखो, हाजमौला की जो शशि आता है
उस हाजमोला के शीशे के अंदर 4 गोलियां होती है सिर्फ, शायद 1 रुपए का है कि 50 पैसे का है, 1 रुपए का, और उसकी ऐड अमिताभ बच्चन सर कर रहे हैं। सामान लेके ये 125 तरह के सामान के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए इसके। आपने कितने से शुरू किया? मेरे 5,000। आपने भी 5,000 से। आपने सर? आपने 10,000 से किया। मतलब आप अगर किसी को रिकमेंड करना चाहें, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया अपने घर के अंदर अभी? क्या यूज किया? पेस्ट यूज किया। बाकी सामान क्या किया आपने? वो आपने यूज किया। अच्छा, और नहीं, जो बाकी 10,000 का सामान तो लिया होगा ना, 120 रुपए का तो आपका पेस्ट हो गया। बाकी क्या किया? कुछ सेल किया है या क्या कुछ किया? अभी नहीं। अपने पास है। सबसे पहले क्या करना है कि हमारे ना अपने परिवार के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, या तो हमने अपने बच्चों की कोई शादी की होगी या भाई बहनों की शादी की होगी, नहीं तो किसी नियर एंड डियर की शादी के अंदर हम जरूर गए होंगे जहाँ हमने सेवा दी होगी अपनी। ऐसा होता नहीं होता है ना? तो क्या होता है कि जैसी बारात आने लगती है तो कैटरिंग वाला क्या करता है, एक थाली के अंदर ना आपको थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी डाल के, थोड़ी सी खीर या पूड़ी जो बनी है वो टेस्ट करवाता है। ये देखो ठीक है, इसमें कुछ बढ़ाना हो, घटाना हो, मसाला तेज करना हो, नमक तेज हो गया, मीठा तेज हो गया, उसको कम कर ले, करता है ऐसा। तो ये जो 10-20 हज़ार का सामान आप ले रहे हो ना, ये सिर्फ अपने ऊपर वो समझ के चलो टेस्ट करने के लिए ले रहे हो। जब आपको रिजल्ट आ जाए कि हाँ हमारी यूरिफ्लस से पथरी भी निकलती है, हमारा वेल हार्ट लेने से बीपी ओके हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है, हमारा 9E5 लेने से हमारी पूरे ब्लॉकेज हमारी नसों के अंदर जितनी भी है सारी क्लीन हो जाती है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम पहले खुद इस्तेमाल करेंगे अपने ऊपर। नहीं तो क्या होगा, किताबों में तो पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। अधिकतर लोग तो मेरे को कंपनी का बंदा समझ लेते हैं कि मैं कंपनी का बंदा हूँ, ये तो कंपनी की बढ़ाई करेगा ही करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको यूज करने लग जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि नहीं वाकई इस प्रोडक्ट में दम है। आपने मैम कोई प्रोडक्ट यूज किया कोई अभी तक? क्या किया आपने? एलर्जी वाला एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी का रिजल्ट मिला आपको? ये खाना बना रहा हूँ ये वाला मैं। ये एक आईडी है। आईडी का मतलब क्या होता है? आपकी तो आईडी लगी। आईडी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। देखो कितनी बड़ी बात, यानी कि आप आजाद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी के गुलाम नहीं हो। आपकी मर्जी आती है 2 घंटे काम करो, आपकी मर्जी आती है महीने में 1 घंटे काम कर लो, आपकी मर्जी आती है 24 घंटे काम कर लो। कोई आपके ऊपर बॉस नहीं लगा हुआ। जितनी भूख लगी है उतना बड़ा काम कर लो। ठीक है, डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? वो पेशेंट अब वो पेशेंट आ गया, बीच में से निकलना पड़ गया उनको, है ना? चलो, अब ये आप बैठे हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो व्यक्ति बैठा है सब अपने आप को मान लो कि भाई आप अपने को मान लो, आप अपने को मान लो, आप अपने को मान लो कि ये मैं हूँ। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा कि जी आपने सिर्फ 5,000 का सामान लेना है और अपने लिए लेना है, खुद के यूज करने के लिए लेना है। कर सकते हैं हम? 5,000 का सामान तो कुछ ज्यादा नहीं है, कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगा कि यार सामान में तो दम है, आपने क्या क्या सामान यूज किया? मैंने घर पे भाभी को दिया फर्स्ट टेस्ट, और मासी को भेजा है लिवागेन और फर्स्ट टेस्ट। बाकी घर में चाय पत्ती, शैम्पू और फेस वॉश वगैरह अच्छा, ये सब किए। तो अच्छा लगा या बेकार अच्छा। लगा? नहीं, 4-5 पैकेट यूज़ कर चुका हूँ चाय पत्ती का। अच्छा है, चाय पत्ती अच्छी है। अब इसमें से आप ये देखो कि आपने पर्सनल एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया। नहीं चाय पत्ती वगैरह मैंने खुद ही यूज़ सर किया। चाय पत्ती तो कोई भी, अगर वो ब्रूबर्ड भी लेके आ जाएंगे ना, कल को अगर यहाँ से चाय पत्ती नहीं भी मिलेगी तो आप क्या करेंगे? घर वाले कहेंगे बाहर से एक पैकेट पकड़ ला। आप चाय पत्ती के बेस पे किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, धक्का नहीं कर सकते, यार चाय पत्ती ले, इसके बिना मैं चाय पत्ती पीनी नहीं चाहिए कोई। आप ना कुछ प्रोडक्ट अपने लिए यूज करके देखो। आप न्यूट्रीलाइफ को यूज करके देखो, आप कवच प्राश को यूज करके देखो आप, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं आपको फील होता है कि यार ये प्रोडक्ट कैसा है, फिर आप धड़ल्ले से आप रिकमेंड कर सकते हो। तो 5,000 का सामान यहाँ पर जो आप बैठे हो, ये सारे इनमें से आप बैठे हो, आपने 5,000 का सामान लिया और अपने पे यूज किया। जैसे इन्होंने कहा, आपने क्या किस प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया? मैंने तो सर इससे बनने से पहले ही ऑलरेडी 15-20 हज़ार का सामान ले चुका हूँ। 15-20 हज़ार का ले हाँ, चुके पहले थे। इस बनने से पहले मैंने 9E5 के ना 95 मेरे 4 डिब्बे पिया उसके 4 महीने तक फोन तो कुछ बेकार लगा या नहीं, कुछ उसमें जानती मेरे को क्या क्या महसूस हुआ? बॉडी में क्या फील हुआ? ऐसे सर मेरे को प्लेटलेट की दिक्कत रहती थी, हम्म। 1.5-2 साल रही है, और मैंने जब से 4 ही थी उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत सर ये 2 मेडिकल लाइन के बैठे हैं आप। हाँ। अगर जूस पीने से प्लेटलेट बढ़ जाती है और उसका प्लेटलेट नॉर्मल रहती है, उसको छोड़ने के बाद भी नहीं घटती नहीं है, तो क्या ये मतलब चमत्कार नहीं है? है ना? आप देखो मेडिकल लाइन के बच्चे हैं, है ना? तो अब ये
आपको क्या लगता है कि कोई डेंगू का बंदा कोई बंदा किसी का कहता है मेरा प्लेटलेट बार बार गिर जाते हैं, हाँ जी, तो क्या उसको 1 मिनट से पहले आप 95 रिकमेंड नहीं करोगे? करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपने रिजल्ट ले लिया। हाँ जी, ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल, अपने सर्किल के अंदर कोई 2 लोगों को 5-5 हजार रुपए का जबरदस्ती धक्के से सामान देना है कि मैं कह रहा हूं ना यार बहुत बढ़िया है, तो एक बार लेके देख। 5,000 सर मोबिलाइज कर सकता है 5,000 में कि नहीं? क्योंकि आपको बेहतर पता है, क्योंकि आप ऐड भी लेते होगे, है ना? 5,000 का सामान ले सकता है बंदा कोई भी, है ना? 5,000 का सामान लेते ही आपके पास 450 का चेक भी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल्स टर्नओवर बोनस। मैं ना आप सब लोगों को, डॉक्टर साहब के जुड़ने से पहले मैं किसी को भी नहीं जानता था, एग्री मानते हो इस बात को? हाँ जी। लेकिन आज आप सब लोग बाई चांस मेरी टीम का ही हिस्सा हो, तो हम एक दूसरे को जानने लग गए। तो ये प्रोसेस किसी ना किसी ने तो किया होगा ना, ये 2 लोगों को जोड़ा होगा तभी करके जुड़े हम। जी जी। ठीक है, अब आपके दो बंदे थे, आपने सिंह साहब को जोड़ दिया और इनको जोड़ दिया, अभी 2 दोस्त हैं अच्छे, फिर 5-5 हजार का सामान ले लो। अच्छा अच्छा। तो इनके भी तो 2 बंदे निकल सकते हैं ना, ऐसे जैसे आपके फेर के 2 बंदे थे, आपके भी निकलेंगे। आपने इन 2 को कर दिया, आपने इन 2 को कर दिया, हो सकता है हर बंदे के 2-2 बंदे तो निकलते हैं बड़े आराम से। जी जी। इन बंदों ने 2 लोग और जोड़ दिए, तो यहां 10,000 का आ गया, यहां 10,000 का सब आ गया। तो जो ये बैठा हुआ है इसको 900 रुपए का चेक आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ जी। 900 का चेक आ जाएगा। जी जी। ये पहला महीना था, ये दूसरा महीना था। अब जैसे जैसे हम ये आपस में एक दूसरे को रिकमेंड करते जा रहे हैं आगे से आगे, हर आदमी सिर्फ 2 ही लोगों को रिकमेंड कर रहा है कि 5,000 का सामान ले लो। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एफडी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि देखो दुगने होकर पैसे मिलेंगे, 6 महीने बाद डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने पैसे दे रहे हो उतने का सामान मिल जाएगा। ऐसे ही हुआ ना, आपने 20,000 का सामान लिया, जितने पैसे दिए उतने का सामान आ गया आपको, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे आया, मतलब एमआरपी भी नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूटर पे आया आपके पास कि नहीं आया? उसी पे आया, जिस रेट पे डॉक्टर साहब को मिला उसी रेट पे आपको मिल गया। ठीक है, तो ये चीज की जा सकती है। अगर हजम ना हो रही हो तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। हो सकती है, हर आदमी अपने 2 बंदे ला सकता है। तीसरे महीने के अंदर इन्होंने भी अपने 2 बंदे लेके आ गए, तो आपके पास चेक कितने का आ गया? 1800 का। लग क्या रहा होगा यार, कोई अमाउंट कोई लंबी चौड़ी है नहीं, कोई बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली फिगर तो है नहीं कि जिससे मुझे लगे कि मेरा तो घर का खर्चा भी चल सकता है ना? ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को प्रायोरिटी दे दी, प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ कि मेरी भांजी की आज फंक्शन था, पाठ रखा हुआ था, वो अटेंड करने के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी होगी ना यहाँ पर। हाँ जी। कविता जी और पवित्रा जी एक और मैरिज अटेंड करके आ रहे हैं कृष्णा जी के वहां से, और अटेंड करने के बाद यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी भी प्रायोरिटी होगी। जी जी। इनको समझ में आ गया कि ऐसे पैसा आता है। चौथे महीने के अंदर इन 2 लोगों ने भी सिर्फ आगे 2-2 बनाए, आपने सिर्फ उनको गवर्न करना है। जैसे मैं आज की डेट में मैं चल रहा हूँ आगे आगे आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों ने सीखते रहना है और आगे सिखाते रहना है। जी। मैं भी कंपनी की तरफ से जो आप हमारे ट्रेनर्स आते हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं भी उनसे सीखता हूँ, जो मेरे से ज्यादा सीनियर हैं मैं उनसे सीखता हूँ और मैं आगे सिखाने की करता हूँ। तो चौथे महीने के अंदर यहां पर 40,000 का बिजनेस हो गया, और यहां पर आपको 3,600 रुपए का चेक आ गया। लग रहा है आपको कि हाँ ऐसा हो सकता है ना? मतलब आपने केवल 2 लोगों को रिकमेंड किया, 2 आप उनके साथ लगकर 2 को आगे सामान और दिलवाया। अभी मैं इसके अंदर ना तो मैं सेल करने की बात कर रहा हूं कि आपने बेचना है, हर आदमी अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ 5-5 हजार का सामान ले रहा है अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, 5वें महीने के अंदर यहां पर 80 का काम हो गया और आपके पास 7200 का चेक आ गया। अब यहां की ना हल्का हल्का सेक लगने लग जाता है, भी चलो ठीक है, इतना कह कि मेरी गाड़ी का तेल तूल निकल जाएगा, पेट्रोल वगैरह निकल जाएगा, बस का किराया निकल जाएगा, 7200 रुपये का मेरे पास चेक आ गया, है ना? हमने टीम को साथ रखना है। इतवार को जैसे हमारी डेली शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक क्लास होती है, आप अटेंड कर चुकी हो, ऑनलाइन होती है। हफ्ते में एक बार संडे को हम पैराकिड के साथ यूथ हॉस्टल है, वहां पर हम एक क्लास करते हैं,
वो हम ऑफलाइन करते हैं। वहाँ पर सारे आके बैठे होते हैं, वो भी क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आओ और वहाँ पर बैठ के लोगों का आप व्यूज़ भी सुनो, और ये हम वहाँ पर इसके अलग से प्रेजेंटेशन लैपटॉप पे देते हैं, प्रेजेंटेशन उसके ऊपर हम बड़े बड़े पर्दे पे देते हैं। छठे महीने में 160 का काम यहाँ हुआ, 160 का काम यहाँ हुआ, 14,400 का चेक बन गया आपका। यूनिवर्सिटी के अंदर आज एडॉक के ऊपर 85-85 रुपये पे तरले करते हैं ठेकेदार की नौकरी लगने के लिए। हाँ जी जी। सिर्फ 85 रुपये डीसी रेट है। आपका 6 महीने के बाद ही 14,500 का चेक आ रहा है आपके पास। आपने टीम को संभाल के रखा तो 7वें महीने के अंदर 3-20 28,800 का चेक आता है आपका। सर बीएमएस करने के बाद बुरा मत मानना, 30,000 की नौकरी नहीं मिलती फ्रेशर को, मानते हो ना इस बात को आप? बट आपके पास एक क्या प्लस पॉइंट क्या है कि आप ऑलरेडी डॉक्टर हो, आपको अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे, तो कस्टमर आपके साथ बहुत जल्दी स्पीड से जुड़ेगा। वो कहेगा जो उन डॉक्टर साहब की दवाई बड़ी जबरदस्त लगती है, और उन्हीं में से आप अपनी टीम भी बनाते रहोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आप अपनी क्लिनिक नहीं खोल सकते हो क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। ये आप कर सकते हो, बिना डिग्री के भी सामान देना शुरू कर सकते हो। आज भी आपके पास शायद हो सकता है फ़ोन आपके अपने रिश्तेदारों के, मासी के, बुआ के, भी फलानी दिक्कत आएगी, 10 कड़ी दवाई लइए, आती है ना, क्योंकि वो डॉक्टर मानना शुरू कर देते हैं आपको। तो आप ये प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हो। ठीक है, 8वें महीने के अंदर मैं सिर्फ 1 साल का टारगेट बनाऊंगा यहाँ पर, 640 57,600 का चेक आता है सर। देखो कहीं कैलकुलेशन में कहीं गलती लग रही हो तो बताओ। बातचीत फिर ये आती है कि ये सारों को क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग ना प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पाते कि पहला काम हमें करना कौन सा है। जैसे अब मैं ये चीज समझा रहा हूं, डॉक्टर साहब ने के माइंड में प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट, कि वो पेशेंट मेरा नहीं निकल जाए मेरे हाथ से, है ना। जी जी। लेकिन उनकी समझदारी क्या थी कि उनने आप लोगों को बिठा दिया यहाँ पर, और बीच में से 2 मिनट के लिए खुद निकल गए, 2-4-5 मिनट के लिए, कम से कम आप लोग तो सुन रहे हो, हाँ जी। है ना। तो टीम को अगर आपने 1 साल तक संभाल के रखा, आपके पास आएंगी। 9वें महीने की अगर हम बात करें तो 1280 एक 15,200 1,15,200 सिर्फ 9वें महीने में। 10वें महीने की अगर हम लगा के चलें तो 25-60 2-30 400। 11वें में 51-20 और 4-60 800। और केवल 12वें महीने में 102-40 और यहाँ पर 9,21,600।